फिरोजपुर झिरका खंड के गांव इब्राहिम बाश टोडी मदरसा के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद मुबारक वफा एजुकेशन एंड चैरिटी ट्रस्ट की अध्यक्षता में 30 विकलांगों को ट्राई साइकिल भेंट किए गए। वफा ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना शाकिर वफा ने बताया कि इस ट्रस्ट के द्वारा हरियाणा राजस्थान के दिव्यांगों को साइकिल रिक्शा वितरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी उनकी ट्रस्ट द्वारा हजारों लोगों को राशन व किट वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का लक्ष्य गरीब लोगों की सहायता करने का काम है। वफा ट्रस्ट ने पीने के पानी की परेशानी को दूर करने के लिए दर्जनों गांवों में बोरवेल कराए हैं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। कहा कि 20 विकलांगों को ट्राईसाइकिल वितरित किए हैं। मौलाना शाकिर वफा ने कहा कि हर संपन्न व्यक्ति को ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोगों की सहायता करने से धन व ईमान में बरकत होती है। इस अवसर पर डॉक्टर सोहराब आलम, मौलाना शाकिर वफा गुराल्ता, मुफ्ती मुबारक गुराल्ता, मौलाना जफरुद्दीन काशमी, मुफ्ती अब्दुल वहीद, मौलाना शाबिर शपात झारोकड़ी, जमशेद नई, जुनैद इंदाना, हनीफ गुराल्ता, वसीम अकरम गुराल्ता, अतीक अहमद, बिल्किस बानो, सबनम बानो आदि मौजूद थे। मेरा नाम शाकिर वफा है और मैं एक एनजीओ चलाता हूं जिसका नाम है वफा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि रजिस्टर्ड है। हमने इसको 2018 में रजिस्टर्ड करा लिया था और हम इसके ज़रिए काम करना चाह रहे हैं। हमने 25 दिसंबर को 20 रिक्शा वितरण किए थे और जो अब डिस्ट्रीब्यूशन हम जो कर रहे हैं अभी ये 30 रिक्शा हैं और जो आज 20 जनवरी को। तो इस तरीके से हमारा अभी आगे प्लान है कि हम आगे से जाके छोटी एनजीओ और बड़ी एनजीओ सबसे मिलकर एक हम अच्छा काम करें। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे डोनर ढूंढते हैं। उससे किसी से एक रिक्शा लेते हैं, किसी से 2 रिक्शा लेते हैं, तो वो रिक्शा हमें देते हैं और फिर हम उनको आगे भेजते हैं। इसी तरीके से हम गांव-गांव घूम कर एक बेनिफिशरी को ढूंढते हैं, जैसे जो हैंडीकैप होते हैं, जिनके पैर कटे हुए हैं या चलने में आफत होती है या परेशानी होती है उनको, तो उनको हम पकड़ के लेके आते हैं और उनकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद 1 महीने 1.5 महीने पहले लिस्ट बना लेते हैं। फिर उनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कि हम ऐसा ऐसा इनका करना चाह रहे हैं। तो उसकी बड़ी तैयारी होती है, बड़ा काम होता है, ये आसान काम नहीं है। ये ओनली नुहू जिले के अंदर आप कर रहे हो सेवाएं? नहीं, ये जो अभी हम कर रहे हैं ये नुहू जिले के लिए नहीं है। ये हम अभी जो इसमें आप देख रहे हैं हैंडीकैप, ये राजस्थान से भी हैं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं। पहले भी हमने अलवर डिस्ट्रिक्ट में बांटा है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में भी बांटा है, लेकिन उनको आना ही हरियाणा में ही पड़ता है, क्योंकि हम हरियाणा में ही काम करते तो वो यहाँ आकर लेके जाते हैं अपना रिक्शा वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले भी हम लॉकडाउन में 15,750 मजदूरों को खाना खिलाए चुके हैं आगरा हाईवे पे। उससे पहले भी हम जब लॉकडाउन चल रहा था 325 लोगों को हम खाना राशन बांट चुके हैं, जो कि एक किट 750 रुपये की थी। वो हमने वितरण की थी, गांव में घूम कर लोगों को किया था। उसके पहले अभी हमने जनवरी के फर्स्ट में और दिसंबर के लास्ट में 25 दिसंबर के बाद में। और एक बात आपको मैं बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, जो आजकल जो किसान आंदोलन चल रहा है जी, क्या उसमें आपकी भी भागीदारी है या फिर आप भी कुछ सेवा का मौका? देख, मैं एक किसान का बेटा हूँ जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मुझे चाहिए कि मुझे किसानों के साथ रहना चाहिए। हाँ, जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वो हंगामा करें, ये नहीं। जो सरकारी कानून है उस कानून के मुताबिक हमें रहना चाहिए। मैंने सवाल किया था कि जो किसान आंदोलन में बैठे हैं जी, उनकी सहायता के लिए आपने कुछ कदम उठाया क्या? नहीं, अभी हमने किसानों के लिए सहायता के लिए हमारे ट्रस्ट ने कोशिश नहीं किया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको राशन दें। उनको, जैसे मैं किसान का बेटा हूँ तो मुझे अपने किसान होने की हैसियत से मुझे उनका कुछ हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको राशन पहुंचाना चाहिए, दूध पहुंचाना चाहिए, चाय चीनी पहुंचानी चाहिए, तो मुझे करना चाहिए, लेकिन हम वो कर नहीं पाए हैं। आगामी प्लान क्या होगा? आगे का प्लान ये है हमारा, आगे हम ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसे ही हम पानी का काम करते हैं, पानी के वाटर वेल लगवाते हैं, बोरवेल लगवाते हैं और काफ़ी हम बोरवेल लगा चुके हैं। अभी तक काफ़ी बोरवेल हमने गाँव में लगाए हैं, जैसे गुलाल्ता गांव है, हिंगनपुर गांव है, गागड़बास है, रसूलपुर है और राजपुर है। ये सब बहुत बड़े बड़े गांव हैं। इन सब काफ़ी गाँव में हमने काम किया है पानी के लिए। अब ऐसा हो गया है गाँव में से औरतें बाहर पानी के लिए नहीं जाती हैं। हमारे पानी का इंतज़ाम करने की वजह से औरतें बाहर पानी के लिए नहीं जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जो औरतें बाहर पानी के लिए जाती थी, बहुत परेशान रहती थी, मटका, घड़िया और बाल्टी लेके बाहर निकलती थी, वो अब नहीं निकलती हैं।
जनाब हमारे चैनल के द्वारा जो अदर ट्रस्ट हैं जो समिति बनी हुई है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट को आप एक काम होता है कि महदूद कर देते हैं कि आपको यही काम करना है, लेकिन हंगामी सूरत में जैसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लॉकडाउन था, लोगों को राशन की ज़रूरत थी या कोई और ज़रूरत थी, तो वो सब ट्रस्टों को काम करना चाहिए और बढ़ चढ़कर एक ट्रस्ट का दूसरे ट्रस्ट के साथ हिस्सा देना चाहिए। ऐसा होता है कि एनजीओ छोटी रहती है, उसके डोनर छोटे रहते हैं। डोनर कभी भी छोटा नहीं रहता, लेकिन उसमें अमाउंट देने की वजह से काम कर पाते हैं वो। अगर सब एनजीओ मिलकर काम करें तो एक बड़ी एनजीओ बन जाएगी, वो एक ताकतवर बन जाएगी और एक इत्तेहाद जिसको कहते हैं, इत्तेहादी मुत्तहिदा, तो वो सब मिलकर आगे बढ़ जाएंगे। ज़र्रे ज़र्रे से एक कतरा कतरा से एक दरिया बनता है, इस तरीके से वो काम करते चले। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।